तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखना है तो पहले वाली वीडियो से आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू दी हुई है और हमें a प्लस बी प्लस सी का पता लगाना। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। a की वैल्यू है log 2/3 प्लस b की वैल्यू है log 3/5 प्लस, अब जो c है अगर आप ध्यान से देखें c की वैल्यू दी हुई है 2 log 5/2 की पावर 1/2। ठीक है, प्रॉपर्टी हम सेकंड लगाएं रिवर्स में कि 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 5/2 की पावर 1/2 इंटू 2। इट मीन्स c इक्वल टू log 5/2 ही है। तो यहां मैं लिख देता हूं log 5/2। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी तो ये हो जाएगा log 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2। ये 2 से 2 गया, 5 से 5 और 3 से 3, तो ये हो गया log 1। ठीक है, अब log 1 यहाँ पर 5 लिख सकते हैं कि log 1 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। log 1 है तो log 1 को मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 से मैं इस 0 को यहाँ ले आता हूँ तो ये हो गया 0 इंटू log 10 to the base 10। अब 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई हो 0 होती है, या फिर अगर मैं प्रॉपर्टी 3 भी यहाँ लगा दूं तो भी ये 1 है। तो 0 इंटू 1 भी 0 होता है, अगर नहीं भी लगाऊं तो भी ये 0 ही होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। अब सेकंड पार्ट इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट में बोला है हमसे 5 रेज टू a प्लस बी प्लस सी और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। इट मीन्स 5 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो जब इस तरीके से प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है लेकिन वहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हो सकता है हम जब लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो वो इस तरीके से आ जाए कि 2 माइनस लॉग 5 सपोज आ गया तो इसका मतलब n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ सकता है हमें। चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और हमें दिया हुआ है 3 log 5 माइनस log 3। तो इसको मैं पहले नॉर्मली लिख देता हूँ तो ये हो गया 3 log 5 माइनस 3 log 3 माइनस log 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 log, अब ये 6 है तो 6 का मतलब 3 इंटू 2 तो 2 log 2 प्लस 2 log 3। तो ये हमारा प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 4। 6 को मैंने 3 इंटू 2 में डिवाइड किया और अलग अलग कर दिया। चलिए अब मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 5 के log 5 से दो वैल्यू रिलेटेड आ रही हैं। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो बचेगा 2 log 5 और 3 से रिलेटेड मेरे पास दो वैल्यू हैं। ये मेरे पास बचेगा माइनस log 3 और 2 से रिलेटेड एक वैल्यू है 2
log 2। देखिए मुझे यहाँ पर माइनस का साइन है और इन दोनों में माइनस है log 3, तो मैं इसे log 3 को इधर लिख देता हूँ। ये हो गया 2 log 5 प्लस 2 log 2 माइनस log 3। देखिए इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ क्योंकि यहाँ पर 2 बाहर है राइट साइड में, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया log 5 इंटू 2 मतलब 10। अब ये जो log 10 टू द बेस 10 है, इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 माइनस log 3। अब इक्वल टू ये है 2 माइनस log n के। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि n की वैल्यू 3 है, फिर भी यहाँ से 2 चला जाएगा, माइनस से माइनस, तो log n इक्वल टू log 3। इट मीन्स n इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगेन ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला है कि y को x के टर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब log नहीं आना चाहिए कहीं, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। हमें क्वेश्चन में दिया है log y प्लस log x, ये 2 ऊपर हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को रिवर्सल लगा दूं तो, ठीक है, इक्वल टू 2 दिया है। देखिए अगर मुझे log खत्म करना है, या तो इसकी वैल्यू होती कोई 10 या 5 तो log गायब हो जाता। अब ऐसे में तो एक्स स्क्वायर वाई में log तो जाएगा नहीं, और log जाने का ऑप्शन तभी है जब यहाँ पर भी log हो राइट साइड में। तो राइट साइड में log लाने के लिए अगर मैं इसे 2 इंटू 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 तो हर जगह होता है। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लगाता हूँ 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, log एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की जगह मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ log 10 टू द बेस 10। इसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाता हूँ, तो ये हो गया log 10 स्क्वायर। अब देखिए log से log चला गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 100, ठीक है। अब y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, या x को y, जैसा क्वेश्चन पूछे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमें x इन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन y, और x इक्वल टू अंडर रूट 100 अपॉन y या 10 अपॉन अंडर रूट वाई हो जाता। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा क्वेश्चन की जो सिचुएशन देखनी होती है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है उस हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें z की वैल्यू x और y की टर्म्स में बतानी है, और हमें ये दिया हुआ है log z। अब देखिए ये a स्क्वायर है और a स्क्वायर की वैल्यू log x है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा log x, और ये है 1/2 माइनस 1/3, बी क्यूब की जगह आ जाएगा log y, और ये है log z के इक्वल।
ठीक है, तो ये हो गया। प्रॉपर्टी लगा देता हूँ यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो ये हो जाएगा log x की पावर 1/2 माइनस log y की पावर 1/3। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देता हूँ, तो ये हो गया log x की पावर 1/2 अपॉन y की पावर 1/3 इक्वल टू log z। log से log किया तो z की वैल्यू आ गई x की पावर 1/2 y की पावर 1/3। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। हमें बोला है log 10x अपॉन वाई स्क्वायर को m और n के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 4 लगा रहा हूँ एक साथ, तो ये हो जाएगा log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लग जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस log x की वैल्यू दी हुई है m प्लस n, तो इसकी जगह में m प्लस n लिख देता हूँ, माइनस यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी 2, नीचे ले आता हूँ 2 को, और log y की वैल्यू है m माइनस n। ये हो गया 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया 1 प्लस m माइनस 2m, तो माइनस m प्लस n और प्लस 2n का मतलब प्लस 3n, और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें यही निकालना था।